नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, जिसका समय काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं परिवार से। परिवार में जो आपके घर थे वो संयुक्त परिवार थे। ठीक है, जैसा कि वैदिक काल में था उसी तरह परिवार का सिस्टम था। संयुक्त परिवार थे, पिता पुत्र और दादा इत्यादि सब साथ में रहते थे। ठीक है, और जो आपके पिता के जो प्रतिसत्तात्मक परिवार था, है ना, इसमें क्या वही चीज थी, जैसे पिता को असीमित अधिकार प्राप्त था, वो अपने पुत्रों को भेज सकने, गृह निकाला करने आदि विषयों से स्वतंत्र अधिकार रखता था। ये त्रय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजितगढ़ ने अपने पुत्र सूनसेन को 100 गौवें देकर बलि के निमित्त भेज दिया था। इसी प्रकार एक विश्वामित्र का देखिए, विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने के अपराध में घर से निकाल दिया था, किंतु इस प्रकार के निर्णय विशेष परिस्थितियों में ही लिए जाते थे। सामान्यतः पिता का पुत्र एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध अच्छे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह जो है व्यवस्थाएं आपकी थी। आगे देखिए वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या था? चतुर्वर्ण व्यवस्था में भेदभाव, ठीक है, भेदभाव होने लगा था। जैसे इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, ब्राह्मण को एही आइए शब्द का प्रयोग होता था, क्षत्रिय को अगही आओ, वैश्य को आद्रव जल्दी आओ, जल्दी आओ, शूद्र को आघव दौड़ कर आओ। तो इस तरह के भेदभाव जो है शब्दों का उपयोग आप देख सकते हैं। कठोरता आने लगी थी, जाति के रूप में परिणत होने लगा था। व्यवसाय परिवर्तन में अब कठिनाई होने लगी थी। जो है आगे देखिए महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बाल विवाह नहीं था, अब भी ऋग्वैदिक काल में जैसा था। बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित। ठीक है, मनु के 10 विवाह आप देख सकते हैं। नारी की स्थिति में गिरावट, अब जो ऋग्वैदिक समाज में था उससे गिरावट आना चालू हो गई थी। सभा और समिति में प्रवेश नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आपने देखा सभा और समितियों में स्त्रियां भाग लेती थी, विदत में भाग लेती थी, तो अब इसमें भाग नहीं ले पाती थी। पुत्रियों का दुख का कारण माना जाने लगा था। याज्ञवल्क्य और गार्गी वाद विवाद में हम देखते हैं कि गार्गी को याज्ञवल्क्य ने डांट करके बैठा दिया था। ठीक है, तो इस तरह जो है व्यवसाय स्त्रियों की थी। आगे देखिए विधवा विवाह का प्रचलन था ही, मैंने आपको बताया। इसमें विधवा के पुत्र को दधी सत्य या क्षेत्रोजस कहा जाता था। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन था। तैतृय संहिता में आर्य पुरुष एवं शूद्र नारी के बीच वैवाहिक संबंधों की चर्चा है। सतपथ ब्राह्मण में ऋषि चैवन्य और राजा सारियात की पुत्री सुकन्या के बीच वैवाहिक संबंधों की चर्चा है। ठीक है, आगे देखिए राजा की प्रधान रानी माफ कीजिएगा, राजा की प्रधान रानी महिषी कही जाती थी। प्रधान रानी के अलावा अन्य रानियां भी होती थी, जैसे प्रविकीर्ति बच्चे को जन्म नहीं देने वाली, बपत्ता सबसे सुंदर रानी, पालागली जिसे विदुषी रानी कहते हैं। अविवाहित व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता था। संभवतः पुरुषों में बहुविवाह प्रचलन था। त्रय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं जो है स्त्रियों की थी। अब आगे देखते हैं संस्कार को। संस्कार क्या है? संस्कार से मनुष्य को पूर्णता मिलती थी। संस्कार विशेषतः द्विज जातियों के लिए अर्थ रखते थे। शूद्रों के कुछ संस्कार अवश्य होते थे, परंतु उनकी क्रियाएं मंत्रहीन थी। ठीक है, सूत्रकार गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं। अन्य स्मृतिकारों ने
16 संस्कार को बताया है। ठीक है, 16 संस्कार कौन कौन से हैं ये देखिए। गर्भाधान संस्कार है, पुष्पन संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, चूड़ाकर्म या चौलकर्म संस्कार है। ठीक है, कर्ण भेद संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, उपनयन संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, केशांत संस्कार है, समावर्तन संस्कार है, विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है। ठीक है, तो ये 16 संस्कार जो है आपके हैं यहाँ पे, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी ये सब 16 संस्कार किए जाते थे। ठीक है, तो संस्कार अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें गर्भाधान और क्या डिटेल में देखते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग, समझते जाइए। अब पहला क्या है, गर्भाधान संस्कार। ठीक है, ये संस्कार क्या है इसको देखिए। गर्भाधान जीवन का प्रथम संस्कार है। गर्भाधान के निमित्त रात्रि का समय ही उपयुक्त था, दिन में यह कार्य वर्जित था। प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि दिन में गर्भ धारण करने वाली स्त्री को अभागी, दुर्बल, अल्पायु संतानें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए पुष्पन संस्कार को। पुष्पन संस्कार गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के निमित्त यह संस्कार किया जाता था। चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र में होने पर यह संस्कार किया जाता था, क्योंकि यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। ठीक है, ये था, क्योंकि पुत्र का महत्व बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। अभी आपने देखा पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत सारे पूजा यज्ञ भी किए जाते थे। अच्छा, तीसरा देखिए सीमांतोन्नयन संस्कार। ये क्या है, सीमांतोन्नयन, इसके माध्यम से गर्भवती नारी की समृद्धि तथा भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। इसके माध्यम से बुरी आत्माओं तथा प्रेतात्माओं से रक्षा तथा उसके भय को दूर किया जाता था। इसके लिए स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाता था। ये था सीमांतोन्नयन संस्कार। अब देखिए जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार देखिए, इसको देखते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। जात कर्म संस्कार शिशु के जन्म के तत्काल बाद संपन्न होता था। सामान्यतः बच्चे के नाल काटने के पूर्व ही इसे किया जाता था। इसमें बच्चे को मधु तथा घृत चटाया जाता था। फिर प्रथम बार शिशु मां का स्तनपान करता था। अगला देखिए नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन यह संस्कार होता था, जिसमें उसका नाम रखा जाता था। मनु के अनुसार बच्चे का नाम उसके वर्ण का द्योतक होना चाहिए। उनके अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक, क्षत्रिय का नाम बलसूचक, वैश्य का धनसूचक तथा शूद्र का निंदा सूचक होना चाहिए। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय वर्मा, वैश्य गुप्त तथा शूद्र दास लिखते थे। आगे संस्कार देखिए निष्क्रमण संस्कार। बच्चों के जन्म के तीसरे या चौथे माह में यह संस्कार होता था। ठीक है, बच्चे को बाहर निकाला जाता था। आगे अन्नप्राशन संस्कार को देखिए। अन्नप्राशन संस्कार ये क्या है, इसको समझिए आप। बच्चे के जन्म के 6ठे महीने में यह संस्कार संपन्न होता था, जिसमें प्रथम बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि उचित समय पर बच्चा मां का दूध पीना छोड़कर अन्न आदि के निर्वाह करने योग्य बन सके। ठीक है, अगला देखिए चूड़ाकरण या चौलकर्म संस्कार। इसमें पहली बार बालक के बाल काटे जाते थे। 3 वर्ष की अवस्था में समांतर मुंडन होता था। अगला देखिए कर्णभेद संस्कार। यह संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में होता था। सूत्र ने लिखा है कि कर्णभेद अंडकोश वृद्धि, आंत्र वृद्धि से रोगों से छुटकारा दिलाता है। ठीक है, ये फायदे हैं आपके कर्णभेद कराने से, ऐसा माना जाता था। विद्यारंभ संस्कार देखिए, घरेलू विद्या या अक्षरों का बोध कराया जाता था।
यह उपनयन से पूर्व होता था। ठीक, आगे देखिए उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। इसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। प्राचीन ग्रंथों में उपनयन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हेतु 8, 10 एवं 12 वर्ष की आयु का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, जैसे जो ब्राह्मण है वो 8 वर्ष का हो जाए, जो क्षत्रिय है 10 वर्ष और 12, और जो वैश्य का लड़का है वो 12 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार ये आपका ब्रह्मा है। ये क्या है? इस संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था। अगला देखिए केशांत अथवा गोदान। ठीक है, केशांत या गोदान, गोदान संस्कार। ठीक है, ये सारे संस्कार ही लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। संस्कार आगे आप नोट कर सकते हैं, संस्कार ही है सभी। इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। गुरु के पास अध्ययन करते 16 वर्ष की अवस्था में, जब शिष्य 16 वर्ष की अवस्था की हो जाता था, लगातार गुरु के पास जब अध्ययन करता रहता था, में प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। इसे केशांत संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी। इसी कारण इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए समावर्तन संस्कार। ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को लौटना। इसे स्नान भी कहा गया है, क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये आपका समावर्तन। विवाह संस्कार आगे आपका है विवाह संस्कार। आश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। अगला देखिए अंत्येष्टि संस्कार। अंतिम आपका संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये अंतिम आप देखते ही हैं, मृत्यु के बाद जो संस्कार किए जाते हैं हिंदू धर्म में इत्यादि, जो शव इत्यादि को ले जाकर दान इत्यादि किया जाता है, वो तो आप लोग जानते हैं। यौगिक गांव इत्यादि में होता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका संस्कार कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं विवाह। विवाह 8 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, विवाह कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। देखिए चार जो शुरू के 4 विवाह वो अच्छे माने गए हैं, और जो बाद के 4 विवाह हैं वो जो है खराब माने गए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं फटाफट। ब्रह्म विवाह क्या है? देखिए ब्रह्म विवाह विवाह का एक सर्वोत्तम प्रकार है, जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ शीलवान वर का चयन कर उसे आमंत्रित करता था तथा उसे सुसज्जित पुत्री दान करता था। भारत में आज भी यही विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, अगला देखिए दैव विवाह। इसके अंतर्गत कन्या का विवाह का पिता, माफ कीजिएगा, देखिए दैव विवाह इसके अंतर्गत कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करता था, जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये था आपका दैव विवाह। आगे देखिए प्रजापति विवाह का कौन सा है, उसे आप देखिए।
यह केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित था। इस विवाह में दोनों से कहा जाता था कि दोनों मिलकर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। आगे देखिए आर्ष विवाह को। इस विवाह में वधु के मूल्य के रूप में कन्या का पिता एक जोड़ी बैल और गाय प्राप्त करता था। आर्ष विवाह की चर्चा मेगास्थनीज करता है। ठीक है, आगे देखिए गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यह विवाह स्त्री पुरुष दोनों की इच्छा से गुप्त रूप से संपन्न किया जाता था। इस विवाह को ब्राह्मण वर्ग द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त थी, किंतु योद्धा वर्ग एवं निम्न जातियों में इसे मान्यता प्राप्त थी। वात्सायन ने इसे सबसे पूजित बताया है। महाभारत में भी इसे सर्वोत्तम माना गया था। ठीक है, अगला विवाह देखिए आसुर विवाह को। यह है आपका आसुर विवाह। आसुर विवाह किस तरह देखिए, इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या का विवाह करता था। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री थी। ठीक है, अगला देखिए राक्षस विवाह। यह आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह इसमें कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता था। यह विवाह प्राचीन काल में युद्धकर्मी जातियों से विशेष प्रिय था। महाभारत में इसे छात्र धर्म कहा गया। राक्षस विवाह। अब अगला अंतिम विवाह देखिए पैशाच विवाह। पैशाच विवाह देखिए, पैशाच विवाह यह वस्तुतः विवाह था ही नहीं, क्योंकि इस विवाह में बेहोशी की अवस्था और मूर्छित और सोई हुई कन्या छल बल के द्वारा कन्या के साथ संभोग किया जाता था। ठीक है, तो ये आपके थे विवाह के प्रकार। बाकी जो व्यवस्थाएं जैसे आपके मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन हुआ, आपका जो आभूषण हुआ, केश विन्यास इत्यादि का, तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है जैसे वो सेम वैदिक काल की व्यवस्थाएं, चाहे उस समय का रथ दौड़ हो या जो आपके आभूषण थे उस जैसे ऋग्वैदिक काल में थे उसी तरह वो आपका उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है, तो उसे डिटेल में लिखवाने का कोई मतलब है नहीं, उसी वही व्यवस्थाएं थी, उसी तरह के आभूषण थे, वही मनोरंजन था, वही खाने पीने की चीजें थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपका सामाजिक जीवन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सुधार की जाए या कुछ आपको कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा आपको वीडियो बना करके अच्छे से अच्छे हम आपके एग्ज़ाम में सहयोग कर पाएँ और अच्छा से अच्छे आप जो है कंपटीशन में नंबर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।